हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण ने कहा, तदंतर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कश्यप ने उन सिद्ध महात्मा के दोनों पैर पकड़कर जिनका उत्तर कठिनाई से दिया जा सके ऐसे धर्मयुक्त प्रश्न पूछने आरंभ किए। कश्यप जी ने पूछा, महात्मन, ये शरीर किस प्रकार गिर जाता है, फिर दूसरा शरीर किस प्रकार मिलता है? सारा जीव इस दुखमय संसार से मुक्त होता है। जीवात्मा प्रकृति और उससे उत्पन्न होने वाले शरीर का त्याग कैसे करता है और शरीर के छूट जाने पर वह दूसरे शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? मनुष्य अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल कैसे भोगता है और ये शरीर न रहने पर उसके कर्म कहाँ रहते हैं? ब्राह्मण ने कहा, वृषणी नंदन श्री कृष्ण, कश्यप के इस प्रकार पूछने पर सिद्ध महात्मा ने उनके प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ किया। सिद्ध ने कहा, कश्यप, मनुष्य इस लोक में आयु और कीर्ति बढ़ाने वाले जिन कर्मों का सेवन करता है वे शरीर प्राप्ति के कारण होते हैं। शरीर ग्रहण करने के अनंतर जब वे सभी कर्म अपना फल देकर क्षीण हो जाते हैं उस समय जीव की आयु भी क्षय हो जाती है। इस अवस्था में वह विपरीत कर्मों का सेवन करने लगता है और विनाश काल निकट आने पर उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। वह अपने धैर्य, बल और अनुकूल समय को जानकर भी मन पर अधिकार न होने के कारण असमय में और अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन करता है। अत्यंत हानि पहुंचाने वाली जितनी वस्तुएं हैं उन सब का वह सेवन करता है। कभी तो वह बहुत खा लेता है, कभी वो खाता ही नहीं है। कभी दूषित खाद्य अन्न पान को ग्रहण कर लेता है, कभी एक दूसरे के विरुद्ध गुण वाले पदार्थों को एक साथ खा लेता है। किसी दिन गरिष्ठ अन्न और वह भी बहुत अधिक मात्रा में खा जाता है। कभी कभार एक बार का खाया हुआ अन्न पचने भी नहीं पाता कि दोबारा भोजन कर लेता है। अधिक मात्रा में व्यायाम और स्त्री संभोग करता है। सदा काम करने के लोभ से मल मूत्र के वेग को रोके रहता है। रसीला अन्न खाता है, दिन में सोता है। कभी कभी खाए हुए अन्न के पचने से पहले स्वयं ही अपने शरीर में स्थित वात पित्त आदि दोषों को कुपित कर देता है। उन दोषों के कुपित होने पर अपने उन होने के लिए अपने प्राणनाशक रोगों को बुला लेता है अथवा फांसी लगाने या जल में डूबने आदि शास्त्र विरुद्ध उपायों का आश्रय ले लेता है। इन सब कारणों से जीव का शरीर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जो जीवन बताया जाता है उसे अच्छी तरह समझ लो। शरीर में तीव्र वायु से प्रेरित हो पित्त का प्रकोप बढ़ता है और वह शरीर में फैलकर समस्त प्राणों की गति को रोक देता है। इस शरीर में कुपित होकर अत्यंत प्रबल पित्त जीव के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देता है। इस बात को भी ठीक से समझ लो। जब मर्म स्थान छिन्न भिन्न हो जाते हैं तब वेदना से व्यथित हुआ जीव तत्काल इस जड़ शरीर से निकल जाता है और इस शरीर को सदा के लिए त्याग देता है। द्विश्रेष्ठ, मृत्यु काल के जीवन में जीव का तन मन वेदना से व्यथित होता है। इस बात को भली भांति जान लो। इस तरह संसार के सभी प्राणी सदा जन्म और मरण से उद्विग्न रहते हैं। सभी जीव अपने शरीरों का त्याग करते देखे जाते हैं। गर्भ में मनुष्य प्रवेश करते समय तथा गर्भ से नीचे गिरते समय भी वैसी ही वेदना का अनुभव करता है। मृत्यु काल में जीवों के शरीर की संधियां टूटने लगती हैं और जन्म के साथ वह गर्भस्थ जल में भीगकर अत्यंत व्याकुल हो उठता है। अन्य प्रकार की तीव्र वायु से प्रेरित हो शरीर में सर्दी से कुपित हुई जो पांचों भूतों में प्राण और अपान के स्थान में स्थित है वही पंचभूतों के संघातक का नाश कर देती है और वह देहधारियों को बड़े कष्ट से त्याग कर उधर्वलोक में चली जाती है। इस प्रकार जब जीव शरीर का त्याग करता है तब प्राणियों का शरीर उच्छ्वासहीन दिखाई देता है। उसमें गर्मी, उच्छ्वास, शोभा और चेतना कुछ भी नहीं रह जाती। इस तरह जीवात्मा से परित्यक्त उस शरीर को लोग मृत कहते हैं। देवधारी जीव जिन इंद्रियों के द्वारा रूप, रस आदि विषयों का अनुभव करता है उनके द्वारा वह भोजन से परिपुष्ट होने वाले प्राणों को नहीं जान पाता। इस शरीर के भीतर रहकर जो कार्य करता है वह सनातन जीव है। कहीं कहीं संसिद्ध स्थानों में जो अंग संयुक्त होता है उसको तुम मर्म समझो, क्योंकि शास्त्र में मर्म स्थान का ऐसा ही लक्षण दिखाया गया है।
उन मर्म स्थानों अर्थात संधियों से विलग होने पर वायु ऊपर को उठती हुई प्राणियों के हृदय में प्रविष्ट हो शीघ्र ही उसकी बुद्धि को अवरुद्ध कर देती है। अतः अंतकाल, तब अंतकाल में उपस्थित होने पर प्राणी सचेतन होने पर भी कुछ समझ नहीं पाता, क्योंकि तम अविद्या के द्वारा उसकी ज्ञान शक्ति आवृत हो जाती है। मर्म स्थान भी अवरुद्ध हो जाते हैं। उस समय जीव के लिए कोई आधार नहीं रह जाता और वायु उसे अपने स्थान से विचलित कर देती है। जब वह जीवात्मा बारंबार भयंकर और लंबी लंबी सांसें छोड़कर बाहर निकलने लगता है, उस समय सहसा ये जड़ शरीर को कंपित कर देता है। शरीर से अलग होने पर वह जीव अपने किए हुए शुभ कार्य, पुण्य अथवा अशुभ कार्य, पाप कर्मों द्वारा सब ओर से घिरा रहता है। जिन्होंने वेद शास्त्रों के सिद्धांतों का यथावत अध्ययन किया है, वे ज्ञान संपन्न ब्राह्मण लक्षणों के द्वारा ये जान लेते हैं कि अमुक जीव पुण्यात्मा रहा है, अमुक जीव पापी। जिस तरह आँख वाले मनुष्य अंधेरे में इधर उधर उगते बुझते हुए खद्योत को देखते हैं, उसी प्रकार ज्ञान नेत्र से सिद्ध पुरुष अपनी दिव्य दृष्टि से जन्मते, मरते और गर्भ में प्रवेश करते हुए जीव को देखते रहते हैं। शास्त्र के अनुसार जीव में 3 प्रकार के स्थान देखे गए हैं: मृत्युलोक, स्वर्गलोक और नरक। यह मर्त्यलोक ही भूमि जहाँ बहुत से प्राणी रहते हैं, कर्म भूमि कहलाती है। अतः यहाँ शुभ और अशुभ कर्म करके सब मनुष्य इसके फल स्वरूप अपने कर्मों के अनुसार अच्छे बुरे फलों को प्राप्त करते हैं। यही पाप करने वाला मानव अपने कर्मों के अनुसार नरक में पड़ता है। वह जीव की अधोगति है जो घोर कष्ट देने वाली है। इसमें पड़कर पापी मनुष्य नरकाग्नि में पकाए जाते हैं, जिससे छुटकारा मिलना बहुत कठिन है। अतः पाप कर्म से दूर रहकर अपने को नरक से बचाए रखने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए। स्वर्ग आदि उधर्व लोकों में जाकर प्राणी जिन स्थानों में निवास करता है, उनका यहाँ वर्णन किया जाता है। इस विषय को यथार्थ रूप से मुझसे सुनो। इसको सुनने से तुम्हें कर्मों की गति का निश्चय हो जाएगा और नैष्ठिक बुद्धि प्राप्त होगी। जहाँ ये समस्त तारे हैं और जहाँ ये चंद्रमा प्रकाशित होता है, जहाँ सूर्य जगत में अपनी प्रभा से उद्भासित हो रहा है, ये सब के सब पुण्य कर्मा पुरुषों के स्थान हैं। ऐसा जानो, पुण्यात्मा मनुष्य उन्हीं लोकों में जाकर अपने पुण्यों का फल भोगते हैं। जब जीवों के पुण्यों का भोग समाप्त हो जाता है, तब वे वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार बारंबार उनका आवागमन होता है। स्वर्ग भी उत्तम, मध्यम और अधम का भेद रखता है। वहाँ भी दूसरों का अपने से बहुत अधिक दीप्यमान तेज और ऐश्वर्य देखकर मन में संतोष नहीं होता। इस प्रकार जीव की इन सभी गतियों का मैंने तुम्हें पृथक पृथक वर्णन कर दिया है। अब मैं ये तुम्हें बताऊंगा कि जीव किस प्रकार गर्भ में आकर जन्म धारण करता है। एकाग्रचित होकर इस विषय में मुझसे सुनो। इस प्रकार अश्वमेधिक पर्व में अनुगीता पर्व में 77वां अध्याय पूर्ण हुआ। ब्राह्मण जी कहते हैं, कश्यप, इस लोक में किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगे बिना नाश नहीं होता। वे कर्म वैसा वैसा कर्मानुसार एक के बाद एक शरीर धारण कर अपना फल देते रहते हैं। जैसा फल देने वाला वृक्ष फलने का समय आने पर बहुत से फल प्रदान करता है, उसी प्रकार शुद्ध हृदय से किए हुए पुण्य का अधिक फल होता है। इसी तरह कलुषित चित्त से किए हुए पाप के फल में भी वृद्धि होती है, क्योंकि जीवात्मा मन को आगे करके ही प्रत्येक कार्य में प्रवृत्त रहता है। काम क्रोध से घिरा हुआ मनुष्य किस प्रकार कर्मजाल में आबद्ध होकर गर्भ में प्रवेश करता है, इसका भी उत्तर सुनो। जीव पहले पुरुष के वीर्य में प्रविष्ट होता है, फिर स्त्री के गर्भाशय में आकर उसके रज में मिल जाता है। तत्पश्चात उसे कर्म अनुसार शुभ और अशुभ शरीर की प्राप्ति होती है। जीव अपनी इच्छा के अनुसार उस शरीर में प्रवेश करके सूक्ष्म और अव्यक्त होने के कारण कहीं आसक्त नहीं होता, क्योंकि वास्तव में वह सनातन परम ब्रह्म स्वरूप है। वह जीवात्मा संपूर्ण भूतों की स्थिति का हेतु है, क्योंकि उसी के द्वारा सब प्राणी जीवित रहते हैं। वह जीव गर्भ के समस्त अंगों में प्रविष्ट होकर उसके प्रत्येक अंग के तत्काल चेतनता ला देता है और वहीं प्राणों के स्थान वक्षस्थल में स्थित होकर समस्त अंगों का संचालन करता है। तभी वह गर्भ चेतना से संपन्न हो जाता है। जैसे तपाए हुए लोहे का द्रव्य जैसे सांचे में ढाला जाता है, उसी रूप को धारण कर लेता है, उसी प्रकार गर्भ में जीव का प्रवेश होता है। ऐसा समझो,
जीव जिस प्रकार की योनि में प्रविष्ट होता है उसी के अनुरूप उसका शरीर बन जाता है। जैसे आग लोह पिंड में प्रविष्ट होकर उसे बहुत तपा देती है, उसी प्रकार गर्भ में जीव का प्रवेश होता है और उसमें चेतनता ला देता है। इस बात को तुम समझो। जिस प्रकार जलता हुआ दीपक समूचे घर में प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार जीव की चैतन्य शक्ति शरीर में सब अवयवों को प्रकाशित करती है। मनुष्य शुभ और अशुभ जो जो कर्म करता है, पूर्व जन्म के शरीर के से किए गए उन सब कर्मों का फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। उपभोग से प्राचीन कर्म का तो क्षय होता है, पर फिर दूसरे नए नए कर्मों का संचय बढ़ता जाता है। जब तक मोक्ष की प्राप्ति में सहायक धर्म का उसे ज्ञान नहीं होता, तब तक वह कर्मों की ये परंपरा नहीं टूटती है। साधु शिरोमणि, इस प्रकार भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करने वाला जीव जिसके अनुष्ठान से सुखी होता है, उन कर्मों का भी वर्णन सुनो। दान, व्रत, ब्रह्मचार्य, शास्त्रोक्ति से वेदाध्ययन, इंद्रिय निग्रह, शांति, समस्त प्राणियों पर दया, चित्त का संयम, कोमलता, दूसरों से धन लेने की इच्छा का त्याग, संसार के प्राणियों का मन से भी अहित न करना, माता पिता की सेवा, देवता, अतिथि और गुरुओं की पूजा, दया, पवित्रता, इंद्रियों को सदा काबू में रखना और शुभ कर्मों का प्रचार करना, ये सब श्रेष्ठ पुरुषों का वर्ताव कहलाता है। इसके अनुष्ठान से धर्म होता है जो सदा प्रजा वर्ग की रक्षा करता है। सत्पुरुषों में सदा ही इस प्रकार का धार्मिक आचरण देखा जाता है। उन्हीं में धर्म की अटल स्थिति होती है। सदाचार ही धर्म का परिचय देता है। शांत चित्त महात्मा पुरुष सदाचार में ही स्थिर रहता है। उन्हीं इसमें पूर्वोक्त दान आदि कर्मों की स्थिति होती है। वे ही कर्म सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध होता है। जो उस सनातन धर्म का आश्रय लेता है उसे कभी दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। इसीलिए धर्म मार्ग से भ्रष्ट होने वाले लोगों का नियंत्रण किया जाता है और जो योगी और मुक्त है वह अन्य धर्मात्माओं की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। जो धर्म के अनुसार बर्ताव करता है वह जहाँ जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में अपने कर्म अनुसार उत्तम फल की प्राप्ति होती है और धीरे धीरे अधिक काल बीतने पर संसार सागर से वह तर जाता है। इस प्रकार जीव सदा अपने पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों का फल भोगता है। आत्मा के शरीर धारण करने की प्रथा सबसे पहले किसने चलाई, इस प्रकार का संदेह प्राय लोगों के मन में उठता रहता है। संपूर्ण जगत के पितामह ब्रह्मा जी ने सबसे पहले स्वयं ही शरीर धारण करके स्थावर जंगम रूप समस्त त्रिलोकी की रचना की। उन्होंने प्रधान नामक तत्व की उत्पत्ति की जो देहधारी जीवों की प्रकृति कहलाती है, जिससे इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है और लोक में जिसे मूल प्रकृति के नाम से जानते हैं। ये प्राकृतिक जगत क्षर कहलाता है। इससे भिन्न अविनाशी जीवात्माओं को अक्षर कहते हैं। इससे विलक्षण शुद्ध परम ब्रह्म है। ये तीनों जो तत्व हैं, दो तत्व क्षर और अक्षर, ये सब प्रत्येक जीव के लिए पृथक पृथक होते हैं। जिसने पूर्व जन्म में अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसा कोई मेधावी अधिकारी पुरुष संसार की अनित्यता के विषय में कैसी बातें कह सकता है, मैं ये भी कहूँगा। जो मनुष्य सुख और दुख दोनों को अनित्य समझता है, शरीर को अपवित्र वस्तुओं का समूह समझता है और मृत्यु को कर्म का फल समझता है और सुख के रूप में प्रतीत होने वाले को जो कुछ भी है वह सब सुख दुख है ऐसा मानता है, वह घोर और दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएगा। जन्म, मृत्यु एवं रोगों से घिरा हुआ जो मनुष्य प्रधान तत्व को जानता है और समस्त चेतना प्राणियों को चैतन्य को समान रूप से व्याप्त देखता है, वह पूर्ण परम पद के अनुसंधान के संलग्न में हो जगत के भोगों से विरक्त हो जाता है। उस वैराग्यवान पुरुष के लिए जो हितकर उपदेश है उसका मैंने यहाँ यथार्थ रूप से वर्णन किया है। उसके लिए जो सनातन अविनाशी परमात्मा का उत्तम अभीष्ट ज्ञान है वह भी मैं तुम्हें बताऊंगा। इस प्रकार अनुगीता में 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। सिद्ध ब्राह्मण आगे कहते हैं, कश्यप, जो मनुष्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों से क्रमशः पूर्व का अभिमान त्याग कर कुछ भी चिंतन नहीं करता और मौन भाव से रहकर सबके एकमात्र अधिष्ठान परम ब्रह्म परमात्मा में लीन रहता है, वही इस संसार बंधन से मुक्त होता है। जो जीवन मरण, सुख दुख, लाभ हानि और प्रिय अप्रिय आदि द्वंद्वों को संभाव से देखता है वह मुक्त होता है।
जिसकी न धर्म में आसक्ति है न अधर्म में, जो पूर्व संचित कर्मों का त्याग कर चुका है, वासनाओं का क्षय हो जाने से जिसका चित्त शांत हो गया है और जो सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित रहता है, वह मुक्त हो जाता है। जो आत्मा को गंध रस स्पर्श शब्द परिग्रह रूप से रहित तथा अज्ञेय मानता है, वह मुक्त हो जाता है। जिसकी दृष्टि में आत्मा पंच भौतिक गुणों से हीन निराकार निर्गुण होते हुए भी गुणों का भोगता है, वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जो सब प्रकार के संसारों से मुक्त होता है, वह मनुष्य शांत अचल नित्य अविनाशी और सनातन परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मनोनिग्रह के जिस उपायों द्वारा चित्त को इस शरीर के भीतर ही वशीभूत एवं अंतर्मुखी करके योगी अपने नित्य आत्मा का दर्शन करता है, वह भी मैं तुम्हें बताता हूँ। इंद्रियों को विषय की ओर से हटाकर मन में और मन को आत्मा में स्थापित करें। इस प्रकार पहले तीव्र तपस्या करके फिर मोक्ष उपयोगी उपाय का अवलंबन करना चाहिए। मनीषी ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा तपस्या में प्रवृत्त एवं यत्नशील होकर योग शास्त्रोक्त उपाय का अनुष्ठान करे। इससे वह मन के द्वारा अंतःकरण में आत्मा का साक्षात्कार करता है। एकांत में रहने वाला साधक पुरुष यदि अपने मन को आत्मा में लगाए रखने में सफल हो जाता है, तब वह अवश्य ही अपने में आत्मा का दर्शन करता है। जो साधक सदा संयम परायण योग मुक्त मन को वश में करने वाला और जितेंद्रिय है, वही आत्मा से प्रेरित होकर बुद्धि के द्वारा उसका साक्षात्कार करता है। जैसे मनुष्य सपने में किसी अपरिचित पुरुष को देखकर जब पुनः उसे जागृत अवस्था में देखता है, तब वह तुरंत पहचान लेता है, अरे ये तो वही है। इसी प्रकार साधन परायण योगी समाधि अवस्था में आत्मा को जिस रूप में देखता है, उसी रूप में उसके बाद भी दिखता है। यहाँ शरीर को मूंज कहा गया है और आत्मा को सीख। योगवेत्ताओं ने देह और आत्मा को पार्थक्य को समझने के लिए एक उत्तम दृष्टांत दिया है। जीवधारी देहधारी जीव जब योग के द्वारा आत्मा का यथार्थ रूप से दर्शन कर लेता है, उस समय उसके ऊपर त्रिभुवन के अधीश्वर का आधिपत्य नहीं रहता। वह योगी अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर धारण कर सकता है, बुढ़ापा और मृत्यु को भगा सकता है और कभी शोक नहीं करता न हर्ष करता है। अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला योगी पुरुष देवताओं का भी देवता हो सकता है। संपूर्ण प्राणियों का विनाश होने पर भी उसे भय नहीं होता। शांत चित्त एवं निष्प्रह योगी आसक्ति और स्नेह से प्राप्त होने वाले भयंकर दुख और भय से कभी विचलित नहीं होता। वह मन को आत्मा में लीन करके उसी में स्थित हो जाता है। अच्छी तरह योग का अभ्यास करके जब योगी अपने में ही आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, उस समय वह साक्षात इंद्र के पद को प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं करता। एकांत में ध्यान करने वाला पुरुष को जिस प्रकार योग की प्राप्ति होती है, जो उपदेश पहले श्रुतियों में देखा गया है, उसका चिंतन करके जिस भाग में जीव का निवास माना गया है, उसी में मन को भी स्थापित करें। इसके बाहर कदापि ना जाएं। शरीर के भीतर रहते हुए आत्मा जिस आश्रय में स्थित होता है, उसी में ब्रह्मा और अभ्यंतर विषयों सहित मन को धारण करें। ये बारंबार खाया हुआ अन्न किस प्रकार उदर में पहुंचता है, किस प्रकार उसका रस बनता है, किस प्रकार वह रक्त के रूप में परिणित हो जाता है, ये भी बहुत से प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। मधुसूदन, मेरे ऐसा कहने पर मेधावी शिष्य ने पुनः जिनका निरूपण करना अत्यंत कठिन था, वह मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न करने आरंभ कर दिए। स्त्री शरीर में मांस मेदा स्नायु हड्डियां कैसी होती हैं? देहधारियों में समस्त शरीर कैसे बढ़ते हैं? बढ़ते हुए शरीर का बल कैसे बढ़ता है? जीव सांस कैसे लेता है, उच्छ्वास खींचता है और किस स्थान में आकर वह शरीर में विद्यमान रहता है? शत्रुदमन माधव, उस ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर मैंने जैसा सुना था वैसा मैंने तुम्हें बताया है। जैसे घर का सामान अपने कोटे में डालकर भी मनुष्य उसी के चिंतन में मन लगाए रहता है, उसी प्रकार इंद्र रूपी चंचल द्वारों से विचलित करने वाले मन को अपनी काया में ही स्थापित करके वहीं आत्मा का अनुसंधान करें और प्रमाद का त्याग करें। उस परमात्मा का इन चर्म चक्षुओं से दर्शन नहीं हो सकता, संपूर्ण इंद्रियों से भी उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। केवल बुद्धि रूपी दीपक की सहायता से महान आत्मा का दर्शन होता है। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला और सब और कानों वाला है, क्योंकि ये संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है।
अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।